हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही इजी और प्यारा सा क्वेश्चन JEE मेन का आपको दिखाई दे रहा होगा। हर बार मैं यही बोलता हूँ कि पहले क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग प्रयास करते हैं कि किस रास्ते से आगे बढ़ने हैं। प्यारे बच्चों, आप ध्यान देंगे तो ये दिया है fx माइनस fy इज इक्वल टू ln, मतलब log क्या है भाई, x अपॉन वाई है, और ये क्या है प्लस x माइनस वाई। क्या निकालना है, f डैश 1 अपॉन के स्क्वायर। इसका मतलब डिराइवेटिव की बात कर रहा है, और ये क्या है जी, सिग्मा है। प्यारे बच्चों, कोई भी वर्क में बेसिक प्रोसेस से ही हम लोग आगे बढ़ कर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। मैक्सिमम ये होते हैं, वही फंडामेंटल फार्मूला होते हैं जो आगे रिलेट करके और क्वेश्चंस को बनाए जाते हैं। तो जब आप बेसिक यदि बोर्ड लेवल का भी आप पढ़े हैं तो आप ये चीज़ें तो जरूर पढ़े हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होता है। तो आपको बेसिक पढ़ाया गया होगा, लिमिट h टेंस टू 0, क्लियर है, f x प्लस h, ये भी क्लियर है आपको, माइनस एफ एक्स अपॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, बोलो अपॉन में क्या होता है। तो ये इसमें से इसको माइनस करोगे, मतलब x प्लस एच में इस x को माइनस करोगे तो ऐसे फार्मूला क्या पढ़ाया गया कि यहाँ h होता है। यही f डैश x के बारे में चर्चा है, और वही f डैश निकालना है, और x के जगह पर ये क्या है भाई, मतलब जब f डैश x फाइंड हो जाएगा तो 1 अपॉन के स्क्वायर के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, पहले हमें ध्यान देना है बेसिक बातों को, कि अब आप ध्यान से देखिए कि आपको गिवन क्या है। तो प्यारे बच्चों, यदि आप ध्यान देंगे तो आपको दिया क्या है, सब लोग बोलिए एक स्वर में, हमें दिया है एफ एक्स माइनस क्या है प्यारे बच्चों, एफ वाई इक्वल टू, क्लियर है, और क्या दिया है एल एन, क्या क्या है प्यारे बच्चों, x अपॉन वाई प्लस x माइनस वाई, ये दिया है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि यहां x है तो यहां क्या है भाई, x है, यहां y है तो ये पोजीशन क्या है, y है, और लास्ट में क्या है भाई, ये वाला। तो ये दिखाई दे रहा होगा कि ये जो अंदर में है x माइनस, ये x माइनस वाई यहाँ है। तो प्यारे बच्चों, अब आप ध्यान से समझिएगा मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैं आपको ऐसे लिख दूंगा इसी से रिलेटेड कि f आम, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, माइनस f अमरूद, तो क्या होगा बोलिए। तो देखिए, तो यहां आम है तो यहां पर भी आम है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि एल एन आम अपॉन क्या जी, अमरूद, किसी को डाउट तो नहीं है, और प्लस प्यारे बच्चों क्या है, ध्यान से देखिए कि यहां यदि आम है तो यहां पर आम लिखना है, और माइनस यहां पर अमरूद है, इसके अंदर में ये वाई, तो यहां अमरूद किए हैं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, अमरूद करना पड़ेगा। अब बोलिएगा कि ये बताने से सर क्या फायदा है, ये आम अमरूद क्यों बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि करना क्या है। तो यदि हमारे पास, अब ध्यान दीजिए कि ये वाला मेरा आम जैसा व्यवहार कर रहा है और ये वाला अमरूद जैसा कर रहा है,
तो इतना का रिजल्ट मेरे को क्या मिलेगा? तो इसका रिजल्ट आपको देखिए ध्यान से, जो यहां पर है वही यहां पर है, जो यहां पर है वही यहां पर है, लॉग के साथ। किसी को डाउट तो नहीं है? तो प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इतना माइनस ये को ln ये x प्लस एच अपॉन एक्स। क्या बोला भाई? ये आम और अमरूद, माइनस वाला यही फॉर्मूला है। उसके बाद क्या है भाई? प्लस के साथ क्या है? x। x का मतलब क्या होता है? ये वाला। तो ये वाला कितना है जी? x प्लस एच है। और माइनस में क्या है भाई? ये वाला है। तो माइनस में क्या हो गया जी? यहाँ x है। इतनी बेसिक बातों में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है प्यारे बच्चों? अपॉन में क्या दिया है? h दिया है। किसी को डाउट तो नहीं है? प्यारे बच्चों, ये x से x कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारा? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सेपरेट कीजिए तो ln x अपॉन एक्स कितना हो गया? 1 प्लस h बाई एक्स हो गया। ये h को इसके साथ कर दीजिए और ये h अपॉन h अलग कीजिएगा तो यहाँ प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। किसी को डाउट नहीं है? प्यारे बच्चों, जब बेसिक आप लॉग का लिमिट जब पढ़े थे तो एक ऐसा चीज पढ़े थे क्या? लिमिट x टेंड्स टू 0 ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। इस लिमिट का आंसर 1 आया था। कैसे सर? अरे भाई 0 अपॉन 0 फॉर्म है तो लोपिटल भी लगा लो या इसका log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन भी कर लेना। तो ये तो बेसिक बात है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, तो यहां जो है वही 1 प्लस के बाद है और यहां जो है वही नीचे है। तो प्यारे बच्चों, ln है 1 प्लस h अपॉन एक्स है। तो ध्यान से देखिए, तो ये h है, तो यदि x से मैं डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन कर दिया और ये पहले से 1 दिया है, तो देखिए तो इसी फॉर्म पर अरेंज हो गया क्या? देखो 1 प्लस यहाँ दिया है और यहाँ भी वही है और 0 अपॉन 0 फॉर्म है, तो आंसर क्या आ जा रहा है जी? 1 आ रहा है। तो देखो तो ध्यान से, यहाँ क्या है भाई? h अपॉन एक्स है, तो यहाँ भी h अपॉन एक्स है और 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। तो ये जो मिलकर क्या बना देगा? ये मिलकर लिमिट का आंसर क्या बना देगा? 1 बना देगा। तो ये इतना मिलकर 1 बनाया और पहले से क्या है जी? x है। तो कितना हो गया भाई? ये 1 अपॉन एक्स और प्लस ये 1 तो पहले से है, ये इतना मिलकर क्या हो गया? नहीं समझ में आया? फिर से देख लीजिए, इसी से रिलेटेड कर रहे हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 यहां दिया है ln 1 यहां है और प्लस क्या है जी? यहां जो है वही यहां होना चाहिए। तो यहां क्या है? h अपॉन एक्स मैंने किया है, तो नीचे भी h अपॉन एक्स कर दिया। तो इसको एक्सपेंड कीजिए या लॉपिटल लगाइए तो ये कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। तो वही मैंने इतना का रिजल्ट मेरा क्या मिला जी? 1 मिला। और ये पहले से x दिया है और ये तो 1 लिख चुके हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? तो प्यारे बच्चों, अब मेरा जो आ चुका है, क्या आ चुका है? सारे लोग बोलिए। जो f डैश एक्स आ चुका है, कितना आ चुका है? f डैश एक्स जो मेरा मिला 1 अपॉन एक्स प्लस 1। लेकिन अब मुझे क्या फाइंड करने हैं प्यारे बच्चों? अब x के जगह क्या पुट करना है? क्वेश्चन देख लीजिए। तो x के जगह हमें 1 अपॉन, देखिए तो 1 अपॉन के स्क्वायर पुट करना है। कितना पुट करना है? 1 अपॉन के स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, x के जगह पर आप 1 अपॉन के स्क्वायर यदि पुट कीजिएगा तो यहां 1 अपॉन के स्क्वायर रखिएगा तो ऊपर चला जाएगा।
तो ये कितना हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1। अब इसी में क्या लगा देना है भाई, सिग्मा। क्या लगाना है, सिग्मा। इसी का रिजल्ट पूछ रहा है ना भाई, देख लीजिए, देख लीजिए प्यारे बच्चों, इसी में क्या लगाना है, सिग्मा लगाना है इसी रिजल्ट में। किसी को डाउट तो नहीं है। और क्या जी, सिग्मा क्या, के इक्वल टू 1 से 20 तक। उसके बाद जो ऑप्शन है आपके आ जाएंगे। तो ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं। तो आइए हम लोग इस पर आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, सिग्मा ले रहा हूं। किसी को डाउट तो नहीं है, मैं सिग्मा ले रहा हूं। और ये कहां से कहां तक भाई है, के इक्वल टू 1 से 20 तक है। के इक्वल टू प्यारे बच्चों क्या है जी, 1 से 20 तक है। तो ये कितना हो गया भाई, सिग्मा के स्क्वायर हो गया। और ये कितना हुआ जी, 1 1 1 1 20 तक कीजिएगा तो ये तो 20 हो गया। तो सिर्फ सिग्मा के स्क्वायर का बताना है, के बराबर 1 से कहां तक जी, 20 तक। तो आप बेसिक एक फॉर्मूला तो पढ़े हैं ना भाई, क्या पढ़े हैं कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये बेसिक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। तो सिग्मा के स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 कितना जी, 20 तक जाएगा ना भाई। तो 20 तक जाएगा, मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 20 स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला में जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट कर देंगे प्यारे बच्चों, 20। अरे किसी को डाउट तो नहीं ना भाई, दिक्कत हो रहा है, चलिए ठीक है। तो दिक्कत हो रहा है तो इसको एक्सपेंड कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ बोलिए, ऐसे तो यहां से आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन दिक्कत हो रहा है आपको। तो लिखिए, सिग्मा का मतलब तो समझ में आ रहा है, समेशन की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा भाई, के इक्वल टू 1 से 20 तक। तो यहां रखिए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 कितना जी, ये हो गया 20 स्क्वायर। और ये तो क्या है 1 1 1 20 तक। तो कितना हो गया, ये क्या फॉर्मूला होता है बोलिए, n प्लस 1। तो 20 प्लस 1 कितना जी, 21। 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 कितना जी, 2 इंटू 20 कितना हुआ प्यारे बच्चों, 2 इंटू 20 हुआ 40। और कितना जी, 2n प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 1 हो गया अपॉन प्यारे बच्चों कितना जी, ये 6। ध्यान से देखिए तो क्या क्या हो रहा है, 2 से आपका कैंसिल हुआ कितना जी, 3। और 2 से ये कैंसिल हुआ 10। ये कितना कैंसिल हुआ प्यारे बच्चों, ये हो गया 7। तो ये कितना हुआ 41 इंटू 7 कितना हुआ भाई, 287। एक जीरो यहां पर है, ये हो गया। अब प्लस में कितना है प्यारे बच्चों, 20 है। तो ये फाइनल आंसर कितना हुआ, 2890। अब 2890 जो भी ऑप्शन होगा वही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये तो आप हम मिलकर डिस्कस कर रहे हैं, समझाने की कोशिश। जिसको खुद से सोल्व करना है तो बहुत कम समय में इसके सॉल्यूशन तक पहुंच जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान देंगे हम लोग, तो कौन सा ऑप्शन है ये देखिए। तो 2890 कोई ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये जो ऑप्शन है 2890, ये ऑप्शन नंबर कौन सा है प्यारे बच्चों, ए जो है वही इसका क्या है जी, करेक्ट आंसर है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी JEE के एग्जाम में आ रहे हैं और काफी बेसिक्स लेवल्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बस आप फंडामेंटल प्रोसेस से आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टेप वाइज आगे बढ़ रहे हैं, तो आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच ही जाएंगे। कैलकुलेशन को थोड़ा सा बारीकियों से देखते जाना है कि कहीं पर आपका प्रोसेस सही होने के बाद कभी कभी कैलकुलेशन में भी कुछ गलतियां होने के बाद क्या होते हैं कि आपको ऑप्शन अलग आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये प्रैक्टिस से सब बेस्ट हो जाते हैं। तो जिन बच्चों को यदि कंप्लीट लिखना होगा तो इसको आप लिख भी सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन है और इसका फाइनल आंसर आपको मिल चुका है कितना भाई, 2890।
आई होप डैट कि ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस के साथ जब भी समय मिलेगा तो हम और आप मिलकर इसको डिस्कस करेंगे और इसके बेस्ट अप्रोच तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।